जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। क्लास होगी भाई। क्लास क्यों नहीं होगी ये बताओ पहले। किसने कहा क्लास नहीं होगी? गोली से उड़ा दिए जाएंगे क्लास नहीं होगी का नाम लिया तो। विलम्ब हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास तो होनी ही होनी है। ठीक है सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ऐसा है कि सुबह से शाम तक बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, कुछ खाने को मिलता नहीं है। अभी हमारे भाई लोग 2 समोसा लेके आए, एक खा लिए, एक रख दिए, क्लास के बाद खाएंगे। ठीक है, चलिए। राधे 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 राधे। चलिए, तो आज जो है वो आपके यूट्यूब पर लास्ट डेमो है, और कल से हम लोग वापस एप्लीकेशन से अपने टाइमिंग पर रात के 10:30 से 12 बजे तक जो है वो हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और 8:30 से 10 बजे यूट्यूब पर बाकी जो है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं कि यूट्यूब पर हमारा क्या चलने वाला है सेशन। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो 8:30 से 10 बजे यूट्यूब पर एकदम भौकाल सीरीज़ आने वाला है, और 10:30 बजे से रात के 12, सवा 12, 12:30 जब तक है तब तक हम एप्लीकेशन पर मेंस की क्लास लेंगे भाई। ठीक है, लव यू भाई, लव यू ऑल। थोड़ा सा वीडियो दिखा दीजिए उधर। चलिए, बेगूसराय बिहार से प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम आप सभी को। बढ़िया है, मज़े में है बस। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पर शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही हम शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई, वो मुझे अभी याद आ रहा है। आज की क्लास हम शेयर ही करना भूल गए, बताओ। हाँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे और हम शेयर करना ही भूल गए। कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। आ जाइए, लाइव आ जाइए। अपने दोस्तों को, यार प्यार, रिश्तेदार सभी को जो है वीडियो आप लोग भी शेयर कर दीजिए। थोड़ी हमारी सहायता कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज हम क्लास शेयर करना भूल गए हैं, तो बच्चों को पता नहीं है आज के क्लास के बारे में। लीजिए, हमने शेयर कर दिया। चलिए भाई, लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत शानदार, आ जाइए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया था, और आज जो है हमें 34 से आगे सभी क्वेश्चंस को करने हैं। हर तरह के सवाल हैं हमारी शीट में, इजी, मॉडरेट, टफ। बेसिकली ज़्यादा जो है मॉडरेट टू टफ में हमने लेवल को रखा है, क्योंकि पेपर आपका कुछ इसी प्रकार आने वाला है। ठीक है, कट ऑफ भी हाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्लियर अप कर पाना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा, तो अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत बहुत आएगी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 से शुरुआत करते हैं। क्या कहा है वो देखिए। 2/5 ऑफ द वोटर promised to vote for A and rest promised to vote for B. On last day, 15% of the voter went back on their promise to vote for A, and 25% voter went back on their promise to vote for B, and A lost by 200 vote. Then the total number of voter is। A और B एक चुनाव में भाग लेते हैं। 2/5 लोगों ने कहा था कि वो A को वोट देंगे, ठीक है, और बाकी लोग B को देंगे। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने A को वोट देने का वादा तोड़ दिया, और 25% लोगों ने B को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या के कारण 200 मतों की इसके कारण क्या हुआ कि बी जो है हमारा 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ वोटर जो है वो हमारे कितने हैं। हमने कहा ठीक है सर, हम बताएंगे, सारी बात है। आप समझिए यहाँ पर कितने तरह के लोग हैं, तो ए है और हमारा बी है, ये 2 तरह के लोग हैं कुल मिला के। ठीक है, जिसमें 2/5 वोटर ए को दे रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये 2/5 आप मत लो, आप ऐसे समझ लो टोटल वोट 500 है, 5 नहीं है। टोटल वोट हमारा 500 है, और 500 का 2/5 भाग जो होता है वो हमारा कितना हो गया, तो 500 का 2/5 भाग 200 हो गया, सीधा सीधा। तो आप ऐसे कह लो कि सर हमारा ए को कितना वोट जाना था, 200x जाना था। और यहाँ पर देखो टोटल वोट को मैंने कितना मान लिया, 500। 500 में से 200 हमारा ए को गया, तो बी को कितना वोट जाएगा, 500 में से 200 चला गया, बी को हमारा 300 वोट जाना था।
कहानी क्या हुई वो समझिए। कहानी ऐसा हुआ कि 15% लोगों ने ए को धोखा दे दिया, ठीक है। और चुनाव में क्या होता है, धोखा देने का मतलब उन्होंने ए को वोट नहीं दिया, उन्होंने बी को वोट दे दिया, ऐसे हो जाता है। यानी इसका 15%, तो 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है। यानी इसमें से 30 लोग कट जाएंगे, तो वो 30 लोग जाके इसमें जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत की बात है यहाँ। और उसके बाद 25% वोटर जो है वो हमारा बी से मुकर जाता है। बी का जो वोट है, यानी बी का इतना वोट है, यानी इसका 25% कितना होगा, 75। तो इसमें से 75 लोग बी को वोट नहीं देते हैं और वो जाकर हमारे ए में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने किसको वोट दे दिया, ए को दे दिया। वादा तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि वो वोट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसे वोट ना करके इसे वोट करेंगे, ठीक है। चलिए, टोटल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 200 माइनस 30 प्लस 75, यानी अगर हम बात करते हैं तो 200 में 45 वोट और ऐड हो जाएगा। -30 प्लस 75 45, 200 प्लस 45 कितना हो जाना है, 245 वोट किसको मिलेंगे, ए को। और यहाँ पर जो है इसको 45 वोटों का नुकसान हो जाएगा, तो इसे कितना मिलेगा, 255 वोट यहाँ मिलेंगे। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि ए को 200 वोटों से नुकसान हो गया। ए को कितने का नुकसान हो गया, 200। यानी जो 200 दिया गया है ये हमारा बताया गया है कि ए कितने वोटों से हारा है। और अगर यहाँ देखेंगे तो बी को इतना वोट मिला, ए को इतना वोट मिला, यानी ए कितने वोटों से हार गया, 10 वोटों से। यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है, 10x की वैल्यू है। क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ वोटर पूछा है, यानी 500x का मान हमसे पूछ लिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ पर आराम से x और 0 से इसको काट दीजिए। 50, देखो यहाँ पर 5 × 2 हमारा 10 हो गया और बाकी हमारे 3 0 आ गए, यानी कुल मिलाकर टोटल वोट जो थे वो हमारे 10,000 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जो आपको फोकस करना था। इनके वोटों की संख्या दे दी गई थी, इसके वोट मुकर गए हैं, इसमें वोट और आ गए हैं, कुल मिलाकर ए और बी का वोट भी दे दिया गया है। और अब यहाँ आपको समझना है कि टोटल वोट हमारा कितना था, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार। अगली बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 क्या कहा गया है। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं हर बार, पासिंग मार्क्स और फेलिंग मार्क्स से संबंधित। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए। किसी परीक्षा में अनीता 31% नंबर लेकर आती है और वह 16 नंबर से फेल हो जाती है। सुनीता वहीं पर 40% नंबर लेकर आती है और 56 नंबर ज़्यादा लेकर आती है, किससे, पासिंग मार्क्स से। तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास होने के लिए कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे, हमेशा ये जो पासिंग मार्क्स और फेल वाला जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति फलाना परसेंट लाकर कुछ नंबरों से फेल हो जाता है और कोई किसी और परसेंट लाकर पास हो जाता है। हमें हमेशा पासिंग मार्क्स हमारे पेपर में पूछा जाता है। हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से बोलेंगे कि सर देखो, पासिंग मार्क्स किसके बराबर है। तो अनीता जो कि 31% लाई है वो 16 नंबर से फेल हो गई है। कितना परसेंट लाई है, 31% और 16 नंबर से फेल हो गई है। तो अनीता जो है अगर मान लो 31% लेकर आ रही है और कितने से फेल हो जा रही है, 16 नंबर से। अगर अनीता को यहाँ पर जो है 16 नंबर और दे दिया जाए तो इसको थोड़ा सा हम कुछ ऐसे लिखते हैं, एक तरफ आप परसेंट लिख लीजिए और एक तरफ आप मार्क्स लिख लीजिए, ठीक है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अनीता की बात अगर हम करते हैं तो अनीता हमारा कितना परसेंट लेकर आ गई, 31% लेकर आ गई और कितने से फेल हो गई, 16 से। अगर उसे 16 नंबर और दे दिया जाए तो अनीता हमारी पास हो जाएगी ना, ठीक है। सुनीता की बात करते हैं, वो 40% ला के 56 नंबर ज़्यादा लाती है। तो सुनीता की अगर हम कहानी कहें तो वो 40% लेकर आई है और पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। तो हम उसका नंबर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मेरे पास पास करने से 2 नंबर ज़्यादा है, अगर 2 नंबर घटा दोगे तो हम एकदम बॉर्डर पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स पर आ जाएंगे कि नहीं। तो इसके में से इसके 56 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स के बराबर है, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स के बराबर है। दोनों को बराबर करोगे तो आराम से परसेंट और मार्क्स के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा भाई, ठीक है, समझ गए, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा
चेंज करके कि सर पासिंग मार्क्स को देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर अनीता 31% लेकर आई है, उससे कितना परसेंट और दे दीजिए, उससे 16 नंबर और दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर सुनीता, वो कितना परसेंट लेकर आई है, 40%, और उसके में से 56 आप माइनस कर दीजिए। ये भी हमारा पासिंग मार्क्स है, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स है। जो कम लाता है उसे दिया जाता है, जो ज़्यादा लाता है उसमें से माइनस किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए अच्छे से, उस 56 को जब इधर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 56 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 72। और 40 में से अगर आप इसमें से घटा देंगे 9%, 9% का मान 72 है, तो 1% का मार्क्स कितना हो जाएगा, 8 नंबर। 1% का मार्क्स कितना हो जाएगा, 8 नंबर। आप आराम से पासिंग मार्क्स निकाल लो। अगर मेरे भाई 1% का मान 8 नंबर है, तो या तो वैल्यू को इसमें रख दिया जाए या वैल्यू को इसमें रख दिया जाए, दोनों में हम किसी में वैल्यू को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 1% की वैल्यू 8 नंबर है, तो 31% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 31 इंटू 8 और जमा कितना हो जाएगा, 16। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो हो जाएगा सर 8 248 में अगर आप 16 जोड़ देंगे, कुल मिलाकर 264 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए? तो पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता थी, 264 नंबर की आवश्यकता थी। दोनों को हमने कैसे लिखा, जिसको कम आ रहा था जोड़ दिया, जिसको ज़्यादा आ रहा था घटा दिया। परसेंटेज का डिफरेंस बराबर हो जाएगा मार्क्स के डिफरेंस के यहाँ पे। उसके बाद हम रिलेट कर पाएंगे, 1% की वैल्यू 8 नंबर है, तो इतना परसेंट का इतना प्लस 16 यानी 264 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन कहा गया है। इस सवाल को देखिए आप लोग, 36 नंबर सवाल, पासिंग मार्क्स के ऊपर ही आधारित है। बढ़िया सवाल है, देखिए ज़रा। ठीक है क्या कहा गया है, मीना स्कोर कर रही है 40% किसी परीक्षा में। रिव्यू करने के बाद पता चला कि उसका जो स्कोर है, ठीक है, इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, शी फेल बाय 35 मार्क्स। ठीक है, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर। द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पास द एग्जामिनेशन इज। कितने परसेंट पर परीक्षा को पास किया जा सकता है, हमसे ये कहा गया है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। पहली बात, मीना ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और उसके बाद समीक्षा के बाद हालांकि उसके अंकों में 50% की वृद्धि हुई है, तो मान लेते हैं कि टोटल स्कोर कितना है पेपर का, तो टोटल मार्क्स जो है पेपर वो 100 है। यहाँ पर मीना जी को कितने नंबर मिले हैं, 40% नंबर मिले हैं, तो 100 का 40% हमारा कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर मीना को आज के समय में 40x नंबर मिला है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया समीक्षा के बाद हालांकि उसके अंकों में 50% की वृद्धि हो गई है, यानी दोबारा से पेपर चेकिंग करवाया जाता है और पेपर चेकिंग करवाने के दौरान उसका स्कोर 50% से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी इसके स्कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी अपने आप का आधा बढ़ जाता है। 50 का मतलब आधा, यानी अब ये कितना हो जाएगा, तो अगर 50% से बढ़ा दोगे तो ये अब हमारा हो जाएगा 60x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि 50% के बढ़ाने के बाद वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। यानी अगर उसको पास करना है तो साइड में कहीं पर लिख लीजिए कि पास करना है तो उसमें 60 नंबर तो आए हैं, 60x तो आया है, इतना लाने के बाद भी वो 35 मार्क्स से फेल हो जाती है, यानी उसको 35 नंबर और लाना पड़ेगा, तब जाकर वो पास होगी। उसको क्या करना पड़ेगा, 35 नंबर और लाना पड़ेगा, तब वो पास होगी। आगे कहा गया यदि समीक्षा के बाद यानी चैलेंज करने के बाद यानी 60x लाने के बाद उसके अंकों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, उसके मार्क्स को 20% और बढ़ा दिया जाए, यानी ये नंबर आए थे, इसका 20%, 60 का 20% 12 होता है, 12 और बढ़ा दिया जाए, यानी 72 और लेकर आ जाए वो। तो यहाँ पर कहा गया है उसके अंकों में 20% और बढ़ा दिया जाए तो उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 7 अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो है वो 7 नंबर ज़्यादा लेकर आ जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ बराबर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर आज समीक्षा 72 नंबर लेकर आ रही है और 72 जो है वो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क्स से 7 ज़्यादा है। अगर इसमें से 7 कम कर देंगे तो ये पासिंग मार्क्स के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी इतने नंबर ला के इतने और लाने पड़ेंगे, या इतना में से इतना माइनस कर दो तो वो लड़की क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है, अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए ज़रा। तो वो 7 को इधर लेकर आओगे तो 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42, और 72 में से 60 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12।
समझ गए यहाँ? तो 12x का मान हमारा कितना हो चुका है? 42 हो चुका है। कोई दिक्कत की बात है? द परसेंट स्कोर नीडेड फॉर पास द एग्जामिनेशन इज, पास करने के लिए कितने परसेंट की यहाँ पर आवश्यकता है? आप यहाँ पर x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, जैसे 12x की वैल्यू आपकी इतनी आई है ना, आप यहाँ किसी में भी रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक सही तो लिखा है। मीना स्कोर 40% इन एग्जामिनेशन इवन दो स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, वो 35 नंबर से फेल हो जाती है। अगर पोस्ट रिव्यू कहते हैं ना कि यदि समीक्षा के बाद उसके अंकों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 12 और बढ़ा दिया जाए, तो उसके अंक उत्तीर्णांक से 7 अधिक हो जाएंगे, यानी 7 कम कर दो तो पास हो जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत की संख्या। बहुत शानदार। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर, हाँ 72 कहाँ से आया? इसमें 20% बढ़ा दिया, 60 का 20% 12 होता है, तो 12 बढ़ा दिया तो 72 हमारा आ चुका है। इसमें से हमने इसे घटाया तो 12x की वैल्यू आ गई, और 12x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? तो 12x की वैल्यू हमारी 42 हो गई। 12x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 42 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो या तो हम इसके मार्क्स को पता कर लेंगे कि ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, या हम इस मार्क्स को पता कर लेंगे और उसके बाद हम पासिंग के परसेंट को निकाल देंगे। जैसे आप ऐसे देखो, 12 का वैल्यू हमारा 72 है, तो यहाँ 60 की वैल्यू देखो, पासिंग मार्क्स निकालना है, तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू ऐसे बोलोगे मेरे भाई, सर 12 की वैल्यू 42 है, यहाँ 60 की वैल्यू चाहिए। ये 12 का सर 5 गुना 60 होता है, 12 का 5 गुना 60 होता है, तो 42 का 5 गुना कितना हो जाएगा? इसका 5 गुना करोगे तो 210 आएगा, और 210 मतलब 35, और यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो यानी 245 नंबर चाहिए परीक्षा को पास करने के लिए। लेकिन नंबर नहीं पूछा है, परसेंट पूछा है। तो अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो हमारा परसेंट कितना हो जाएगा? 245 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100x, क्योंकि टोटल पेपर कितने का है? 100x का है। ठीक है, 100x का है, तो 100x की वैल्यू, यहीं से आप एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर आप यहीं से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 42/12, ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? x का। तो यहाँ पर 100 और इंटू हमारा कितना हो गया? x की वैल्यू कितना है? 42/12 हमारा ऊपर चला जाएगा, इंटू हमारा 100% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? यानी इन मोहतरमा को कितने नंबर आए हैं और वो टोटल का कितना वैल्यू है, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। आप इन्हें हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आप काटेंगे तो आराम से काट सकते हैं कि 3 से आपका ये 4 बार में जा रहा है, और 3 से आपका ये, 3 से क्यों काटना, आप एक यहाँ पर भी चाहे तो 6/7 से काट सकते हैं। तो हमने काटा यहाँ 6 का 2 गुना, 6 का ये 7 गुना है। 7 से आप आराम से काट लो, 7 का 3 गुना 21, और 5 गुना 35, 35 इंटू 2 हमारा कितना परसेंट आ गया? 70% आ गया। करेक्ट ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो कहा गया था कि इतना नंबर वो पहले लेकर आई थी, पहली बार पेपर का रिव्यू करवाया गया तो स्कोर 50% से बढ़ गया। अगर यहीं पर वो 35 नंबर ला लेती तो पास हो जाती। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया कि इनके नंबर को 20% और बढ़ाया गया, 72 किया गया, और अब उनके पास ज़्यादा नंबर है, तो इसमें से हम 7 घटा देंगे तो पास हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे, काट लेना 6 से 2 बार में, 7 बार में, यहीं पर 7/2 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो और भी शॉर्ट में कैसे जा सकते थे, अब हम आपको वो बताते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, देखिए आप जिस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, आप पेपर में उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए हम ये सारा हटा देते हैं, ये सारा हटा देते हैं, और हम यहीं पर आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अगर आप 12 से काटोगे तो ये 12 से कितनी बार में जाएगा, तो ये 12 का 3.5 गुना है। आप काट के देखो, 12 का 3 गुना 36 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 36 और 6 42, यानी 12 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 12 इसे 3.5 बार में काटेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x का मान हमारा कितना है? x का मान हमारा 3.5 है। समझ गए यहाँ पर कितना है? तो 3.5 है। मुझे सवाल में ये पूछा गया कितना परसेंट उसको चाहिए, मैं बस इतना पता कर लूँगा यहाँ पर कि ये कितना, एक तरीके से मान लो कि यहाँ पर मैं हर जगह x हटा के हर जगह परसेंट शब्द अगर ऐड कर दूं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे हम कहना क्या चाहते हैं। हर जगह हम x हटा रहे हैं, और हर जगह x हटा के क्या कर रहे हैं? परसेंट। कि जैसे पूरा पेपर 100% का था, पहले मैडम को 40% आए थे, 50% और बढ़ा दिया गया यानी इतने परसेंट हो गए, 12% और बढ़ा दिया यानी इतने परसेंट हो गए। ठीक है, अब उन्होंने जो है 60% से या तो 35 नंबर ज़्यादा लाना है, या 72% से 7 नंबर कम लेके आना है।
ठीक है। फिर हमने यहाँ पर जब इसको इक्वेट किया यहाँ पे, तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या पता चला कि यहाँ 12% की वैल्यू हमारी 42 है, तो हमारा यहाँ पर सीधा का सीधा बोलेंगे कि 1% का मान हमारा कितना है, तो 1% का मान हमारा 3.5 है। इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका। फिर उसके बाद हम बोलेंगे यानी पास करने के लिए जो हमारा परसेंट का आवश्यकता है वो हमारा कितना होगा। तो आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर देखो ये भाई साहब पास करने के लिए 60% तो इनको चाहिए ही चाहिए, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर 35 नंबर और चाहिए, 3.5 नंबर 1% के लिए। तो अगर हम इसका 10 गुना करेंगे तो ये भी 10, तो 35 नंबर 10% यानी 60% ला रही हैं, 10% और ला दे तो ये क्या हो जाएंगी, पास। कुछ ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पर 3.5 नंबर 1%, 7 नंबर 2%, तो 72 में से 2% चला गया तो भी 70% आएगा, वो ऐसे भी पास हो जाएंगे। तो तरीका आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। एक्स मानकर मैं इसीलिए मना करता हूँ सवालों को मत करो, क्योंकि वो समय वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं होता। एक्स के जगह परसेंटेज से थोड़ा सा कर लेते तो हमारे लिए सहूलियत और बढ़ जाती। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए, चलिए। एक छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसा भी आता है पेपर में जो आपका पूछा जाता है, हालांकि टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल थोड़ा सा है लैंग्वेज इसका, बट हाँ पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आ सकता है। सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी होते हैं और सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। जैसे मानो परसेंटेज आसान आ जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट लॉस टफ आ जाए, तो ये भी करके चलना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनकम टैक्स को हमने बढ़ा दिया है 19% से, और उसके बाद नेट इनकम को जो है हमने कम कर दिया है 6% से। तो हमारा इनकम टैक्स का रेट कितना है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, बताते हैं। अब ये सवाल देखिए, आपका क्वेश्चन में क्या कहा कि जो आपका इनकम टैक्स है ना, वो हमने 19% से बढ़ा दिया है, जिसके कारण नेट इनकम में जो कमी आ गई है वो 6% की आ गई है। रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स का यहाँ रेट कितना है। अधिकतर बच्चों को इसका आंसर याद होता है, 25% वो आंसर देने लगते हैं, बट देखते हैं कि आयकर की दर 19% से बढ़ा दी जाती है और शुद्ध आय 6% से कम हो जाता है। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने कहा ना टेक्निकल क्वेश्चन है, भाषा के ऊपर आधारित है, बट बताया जा सकता है। हमने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया और हमारा नेट इनकम कम हो गया। ठीक है, इनकम टैक्स को बढ़ाया, परसेंट बढ़ाया, लेकिन दोनों केस में हमारा क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ समझिए, इनकम टैक्स के बढ़ाने की वजह से नेट इनकम हमारा कम हो चुका है। यानी एक तरीके से जितना परसेंट हमारा इनकम टैक्स बढ़ा है, या जितने रुपए हमें टैक्स में अब ज़्यादा देने हैं, उतने ही की कमी हमें कहाँ पर आने वाली है, उतने ही की कमी हमें नेट इनकम में आने वाली है। समझ रहे हैं? यानी हम ऐसा बोलेंगे कि सर टैक्स का 19% जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो नेट इनकम के 6% के। ठीक है, यानी जितना रुपए हम टैक्स में बढ़ाएंगे उतने ही रुपए की हमारे इनकम में कमी आने वाली है। भैया इनकम थोड़ी बढ़ा है, कल जितना कमाते थे आज भी उतना ही कमाते हैं। समझ रहे हैं? बस ये हो गया मेरा टैक्स बढ़ गया। अब मेरा टैक्स बढ़ गया तो मैं घर थोड़े कम पैसे लेके जाऊंगा, सारा पैसा मेरा कटवट जाएगा। यानी मानो सरकार अगर 1,000 रुपये कल टैक्स ज़्यादा लेगी तो मेरी कमाई 1,000 कम होगी। यानी वही बात है कि जितना टैक्स में बढ़ाइएगा पैसा उतना ही कमी आएगी नेट इनकम में। तो टैक्स में कितना बढ़ेगा, टैक्स का जो भी रुपया होगा उसका 19% जो है वो इंक्रीज है, और नेट इनकम का जो भी होगा 6% डिक्रीज है। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे परसेंट से हमारा परसेंट खत्म हो जाएगा, क्या होगा, टैक्स, और बट्टे में क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके, तो 6 और बट्टे में हमारे किसके, 19 के। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैक्स का प्रतिशत मान क्या है, कितना परसेंट का टैक्स आप दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं टैक्स का परसेंट, तो मैं कितने रुपए का टैक्स दे रहा हूँ, 6 रुपए का, और कितने पे, तो टोटल इनकम पे 6 रुपए का टैक्स था, 19 रुपया घर लेके जाते थे, यानी कमाते कितना थे, तो 6 जमा 19 यानी 25 रुपये कमाते थे। तो 6/25 इंटू क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। तो जितने बच्चे आंसर रट के बैठे थे सबका आंसर गलत था, 25% आंसर नहीं है। इसका सही उत्तर कितना है, 24% है। क्योंकि दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक का आंसर पहले 25 आता था, इसका आंसर 24 है। रट के जाओगे यही नुकसान होगा, कंसेप्ट बना के पढ़ो, फायदे में रहोगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ हमारा कमीशन का प्रकार का क्वेश्चन होता है, बोल दिया कमीशन के क्वेश्चन हो गए, वो ज़रा देखिए कमीशन के क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक करते रहना है दोस्तों, ठीक है।
चलिए, न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? बहुत जल्द स्टार्ट होगा, परेशान मत हो। प्री प्लस मेंस लेवल का जो बैच हमारा आएगा वो जल्दी आएगा। अभी जो है थोड़ा सा हमारा लास्ट आज क्लास है मेंस के लिए, बाकी कल से भौकाल और मचाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, यूट्यूब पर एक नई सीरीज के साथ। आ जाइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया? 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर में क्या कहा गया? कहा गया किसी विपणन एजेंट को 1 माह पहले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, फिर यहाँ पर जो है वो 2 लाख, यहाँ पर जो है ना इंग्लिश में गड़बड़ है और इंग्लिश में एक जीरो फालतू का है, यहाँ पे ये जीरो हटा दो, ठीक है, ये हटा दो। जैसे मान लीजिए कोई एजेंट है, हम पूरा सवाल का सार आपको समझा देते हैं। तो पूरे एजेंट, एक कोई एजेंट है वो कमीशन लेता है, कोई भी सामान बेचता है उस पर उसका कमीशन तय होता है, ठीक है। तो शुरू के 2 लाख पर वो 2% रुपए लेता है, फिर उसके बाद अगले 2 लाख रुपए की कमाई पर वो 1%, 1.5% लेता है, और बाकी जो पैसा बच जाता है उस पर उसकी कमाई 1% की होती है। अगर पूरे महीने में उसने इतने का सेल किया है तो बताओ कमीशन वो जो लेगा वो कितने का लेगा, ठीक है। मान लीजिए आप ही वो एजेंट हैं और आप कमाना चाहते हैं। आपने कंपनी को कहा सुनो 2 लाख का जो शुरू का तुम्हारा बिक्री होगा ना, उस 2 लाख पर हम कितना लेंगे? 2%। यानी आपकी कमाई कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 2 लाख रुपए है, ठीक है, और 2 लाख का हम कितना लेने वाले हैं? तो 2% लेने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले 2 लाख पर आप कितना ले रहे हैं? तो अगले 2 लाख पर आप 1.5% ले रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो अगले 2 लाख की हमारी कमाई कितनी होने वाली है बताइए? तो अगले 2 लाख पे कमाई हमारी 1.5% की होने वाली है। फिर उसके बाद जो पैसा बच जाता है, जो रिमेनिंग होता है, उस रिमेनिंग पे हम कितना लेते हैं? तो 1%। 5,68,000 में से आप ऑलरेडी 2 लाख और 2 लाख 4 लाख पर कमीशन ले चुके हैं, यानी कितने रुपए आपके बचे हैं? तो 1,68,000 रुपये। तो मैंने वही कहा 5,68,000 में 2 लाख और 2 लाख निकाल दीजिए, यानी 4 लाख निकाल दीजिए। कितना पैसा बचा? 1,68,000 बच गया, और इस 1,68,000 का आप मात्र 1% कमीशन के तौर पे लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यानी कमाई अगर हम देखते हैं तो हमें कितने की कमाई मिलेगी? दशमलव से हटा दो, जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 खत्म हो जाएगा, आपके सारे जोड़ दो यहाँ पर। तो 2,000 का 2 गुना, यानी आपने यहाँ 4,000 कमा लिया, यहाँ पर आपने कितना कमा लिया? 3,000 कमा लिया दोस्त यहाँ पे, और यहाँ कितना कमा लिया? तो 1,680 कमा लिया। कुल मिलाकर आपने यहाँ पर जो है कितना कमाया है? तो 8,680 रुपये की कमाई आपने की है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कमीशन का। पेपर में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वो भी करवाएंगे, ठीक है। सर आपके मोटिवेशन से 2 बजे तक पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, रोज रात ऐसे ही रात तक पढ़ा करो मन लगा के, ठीक है, बहुत शानदार। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 8,680 आ जाएगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है? एक दुकानदार ने 1,500 रुपये प्रति महीने के वेतन पर एक नौकर रखा। इस क्रम में वह उसे महीने की कुल बिक्री पर 15% का कमीशन देता है और सहमत भी होता है, ठीक है, कमीशन देने पर भी सहमत हुआ। नौकर को 6,000 रुपये प्रति माह की आय हेतु महीने कितने की बिक्री करनी होगी? अगर नौकर हमारा 6,000 रुपये एक महीने का कमाना चाहता है तो उससे कितने की बिक्री करनी होगी ये बताओ। तो पहली बात, जो हायरिंग हुई है वो किस प्रकार हुई है? तो शॉपकीपर एम्प्लॉयड अ सर्वेंट एट अ मंथली सैलरी ऑफ 1,500, यानी उसको महीने का कितना देगा? 1,500। एंड एडिशन टू इट ही एग्रीड टू पे हिम अ कमीशन ऑफ 15% ऑन द मंथली सेल। जितना भी सेल करेगा उसका 15% उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। हाउ मच सेल इन रुपीज शुड अ सर्वेंट मेक इफ यू वांट टू गेट अ मंथली इनकम ऑफ 6,000। मान लीजिए कि 6,000 अब उसे कमाना है तो उसे कितने का सेल करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। अगर वो 6,000 कमाना चाहता है तो उसकी कमाई किस तरीके से हो रही है? तो उसकी जो कमाई है दोस्त यहाँ पर, ठीक है, वो कमाई, उसकी जो अर्निंग है वो हमारा है कि 1,500 रुपये तो उसको महीने का मिल ही रहा है, और साथ में जो है जो भी वो कमा रहा है, जो भी सेल हो रहा है, वो सेल का उसको 15% पहुंचा दिया जा रहा है। सेल का कितना परसेंट पहुंचा दिया जा रहा है? 15%। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे मानिए उसकी जो कमाई है वो 1,500 प्लस सेल का 15% है, तो उसने कमाया कितना है? तो कमाने के जगह पे उसने 6,000 कमाया है।
कितना कमाया है 6000। तो 6000 में से 1500 घटा दीजिए यानी 4500 हो गया। और ये 4500 जो है वो हमारा सेल का कितना परसेंट है, तो ये हमारे सेल का 15% है। अगर 15% का मान 4500 है तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा 300। और अगर 1% का मान 300 हो जाएगा तो टोटल सेल हमारा 100% होता है। 1% का मान 300 तो पूरा 100% कितना हो जाएगा इतना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, पूरा कमाई है 6000 का। ये तो जो भी हमारा यहाँ पर कमाई है, ठीक है, इस कमाई में जैसे मान लीजिए 6000 की कमाई है, 6000 में से उसका 1500 निकाल दीजिए, बढ़ जाएगा 4500। वो 4500 15% का मान है, तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा 300, तो पूरा 100% हो जाएगा हमारा 30000। एक अभिषेक कुमार है, इन्होंने सुपर चैट किया है, कहते हैं सर लास्ट ईयर के प्री में 82 नंबर थे, इस बार 145 आ रहे हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। 23 को बिहार एसएससी सीजल का एग्जाम है, नीड योर ब्लेसिंग्स। और इस बात के लिए आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया है, बताओ है। चलिए, यही होता है भाई, देखो बच्चों में कि मेहनत करते हैं। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो इस बात का श्रेय मुझे नहीं जाता है, आपको जाता है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम आपने किया है, जीवन में बहुत आगे बढ़िए आप। और जो बिहार एसएससी का पेपर है, काफ़ी बच्चे उसके लिए बिहार निकले भी हैं। मैं खुद अभी जहाँ रहता हूँ यहाँ से काफ़ी बच्चे निकले हैं पेपर के लिए, तो वहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्या करना है, बढ़िया तरीके से वहाँ भी जाके पेपर देना है। यकीन मानिए जितने अच्छे व्यक्तित्व हैं आप, उतने अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। अच्छे इंसान का कभी भगवान बुरा नहीं करते हैं। समय लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सफलता मिलेगी मिलेगी, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से इंस्पेक्टर रैंक प्राप्त करिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थोड़ा सा कमीशन में कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हमारे हो गए इन सवालों पे। क्या कहा गया है, अ कंपनी गिव 5.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल एंड 0.5% बोनस ऑन द सेल ओवर 10,000 इफ द सेल्समैन अर्न 1990 फाइंड द टोटल सेल। इसे हम बेसिक से नहीं करने वाले हैं। आपके सामने कमीशन के जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप उन्हें काफ़ी शॉर्ट में लपेट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। कैसे करना है, कंपनी है, होशियार है, पागल तो है नहीं, तो क्या करेगी भैया, वो अपने एक तरीके से सेल्समैन को कैसा काम करती है, तो 5.5% का वो कमीशन देती है। कमीशन के रूप में कितना देगा, तो 5.5%, ठीक है, कि तुम यहाँ कमाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो कमीशन मिलता है टोटल सेल पर मिलता है, और उसके बाद 0.5% का बोनस जो होता है वो 10,000 के ऊपर के अमाउंट पर दिया जाता है। अगर वो इतना कमाया, टोटल सेल कितना होगा, जैसे मानो मैं सेल्समैन हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसा कहा जाता है कि आज आप पूरा, जैसे मान लीजिए हम किसी मोबाइल के दुकान में काम करते हैं, और उस दुकान में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या है, दुकानदार ने मेरे से कहा जितने की बिक्री करोगे ना आप, उस पूरे बिक्री पर हम आपको 10% देंगे। मैं बड़ा खुश हो गया, यार सही है। उसके बाद एक और काम उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख से ऊपर की बिक्री हो गई तो उस पर हम 1% और देंगे। अब मानो पूरे बिक्री पर मुझे कितना मिलने वाला है, 10%, और ये जो 1 लाख रुपए है इसके ऊपर कितने मानने वाला है, 1%। मान लीजिए आज मैंने जो है वो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का मैंने सामान बेच दिया। कितने का मैंने बेचा है सामान, 2 लाख रुपए का मैंने सामान बेचा है। यानी यहाँ पर मुझे कैसे मिलेगा, तो यहाँ इकाई दर से कहा जाता है, देखिए 2 लाख का मुझे कितना दिया जाएगा, तो मुझे 2 लाख का मेरे भाई, यानी पूरे के पूरे सेल का मुझे 10% मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में इसमें जो 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है, 1 लाख से ऊपर कितना है, 1 ही लाख है। अब मानो मैं 3 लाख का सेल करूं तो 1 लाख से ऊपर कितना है, 2 लाख। मैं 4 लाख का सेल करूं, 1 लाख से ऊपर कितना है, 3 लाख। 5 लाख का सेल करूं, 1 लाख से ऊपर कितना है, 4 लाख। तो मैंने 2 लाख का सेल किया, उसमें 1 लाख से ऊपर कितना है, तो 1 लाख से ऊपर मात्र हमारा जो है वो हमारा 1 लाख है, और इसका मुझे कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, यही मेरी कमाई हो जाती है। तो ऐसे तो हम करते हैं बेसिक से कि टोटल सेल का 10% और प्लस ऊपर की कमाई का 1% बराबर हो जाएगा मेरी कमाई के। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको आसान भाषा में समझेंगे, वक्त लेंगे इस सवाल में ताकि हम इसका जो है वो शॉर्ट अप्रोच जान सकें, लेकिन एक बार सीख लेंगे तो बहुत काम आएगा। आप यहाँ समझिए, जैसे मानिए ये हमारा टोटल सेल है, इस पूरे के पूरे टोटल सेल पर मुझे कितना मिलने वाला है, तो पूरे के पूरे टोटल सेल पर मुझे कमीशन के तौर पे 5.5% मिलेगा।
5.5% मिलेगा। समझ गए? और यहाँ जो है ये 10,000 के ऊपर के बिक्री पर, ये हमारा 10,000 के ऊपर के बिक्री पर जो भी मेरा पैसा होगा उस पर मुझे कंपनी कितना देगी, तो 0.5%। ठीक है। अब मान लीजिए हम घर जाते हैं, मेरी माँ बोलती है बेटा तू कमाता कितना है, मेहनत तो बहुत करता है। तो मैंने कहा कि माँ देखो बात ऐसी है, मेरी कमाई जो है वो ऐसे है कि मुझे यहाँ पर पूरे सेल पर, देखो पूरे सेल पर मुझे 5.5% दिए जाते हैं, और ये 10,000 के ऊपर के सेल पर मुझे कंपनी यहाँ पर जो है वो सिर्फ 0.5% देती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरी माँ ने कहा यानी अगर तुम्हें इस 10,000 का भी आधा % मिल जाए तो तुम पूरा पूरा 5.5 की जगह 6 कमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि 5.5 तुम देखो इस पार्ट पर मैं 6 कमा रहा हूं, ऐसे समझना। इस पार्ट पर तो मुझे 5.5% का कमीशन मिल रहा है और 0.5% का बोनस मिल रहा है। यानी इस वाले पार्ट पर अगर हम बात करते हैं 5.5% का कमीशन और इतने का बोनस, यानी 6% तो मैं कमा ही रहा हूं। इस पार्ट पर बस दिक्कत यह है कि मुझे यहाँ कमीशन मिल रहा है, कोई बोनस नहीं मिल रहा। यानी कल के दिन अगर मुझे कंपनी इस पर बोनस देना शुरू कर दे, और कितने का, 0.5% का, तो मैं ये बोलूंगा कि पूरे सेल पर 5.5% का कमीशन और पूरे सेल पर आधा % का बोनस, यानी मेरी कमाई हो गई 6% हो गई। यानी कंपनी अगर इस पर मुझे 0.5% और दे देना, 0.5% यानी आधा % और दे दे, तो मेरी कमाई पूरे सेल का 6% हो जाएगी। आज मैं कितना कमाता हूं? आज मैं 1990 रुपए कमाता हूं। मैं बहुत शॉर्ट में लपेट दूंगा, इसको देखते रहो। आज हम कितना कमा रहे हैं? तो 1990 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है। अगर मुझे इसका आधा % और मिल जाए, यानी 10,000 का आधा %, 10,000 का 1% 100 रुपया होता है, तो आधा % कितना हो जाएगा? 50 रुपए। यानी यदि मुझे इसमें 50 रुपए और मिल जाए, यानी 2040 मिल जाए, तो 2040 मेरा कितने का सेल होगा, कितना % की वैल्यू होगी? तो बोलोगे सर 2040 जो है वो 6% का मान होगा। कितने का मान होगा? 6% का। अब अगर ये देखो 2040 मेरे पास 6% का मान आ गया है। अगर कल के दिन ये कितने की वैल्यू है? 6%, तो हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे ताकि 1% का मान निकल जाए। अगर मानो कल के दिन यहाँ पूछता है टोटल सेल कितना है, तो हम इसे गुना करने वाले हैं 100 से, क्योंकि टोटल सेल होता है 100%। अगर ये पूछेगा कंपनी ने कितना कमाया, तो 100% का सामान बिका, 6% हम लेके आ गए, यानी कंपनी कितना कमाएगी? 94, तो 94 से गुना करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कंपनी की कमाई नहीं पूछी थी, टोटल सेल पूछा था। तो टोटल सेल पूछा था तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो टोटल सेल पूछा था तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से हम काटेंगे 3 बार में 18, 4 बार में 24, यानी 34,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही तरीका है। ठीक है। क्लियर है इस बात को यहाँ पे? तो इस पार्ट पर मुझे जो है 5.5% तो मिल ही रहा था, 0.5% मैंने और ले लिया। इस वाले पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसका आधा %, इसका आधा % 50 रुपए, यानी कुल मिलाकर 2040 रुपए। आज हम 2040 कमाते हैं, ये 6% का मान है। पूरा कंपनी का सेल 100% है, तो इंटू हमने कितना कर दिया? 100 से गुना कर दिया। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिगेशन से, ना कि परसेंटेज के मेथड से। हालांकि क्वेश्चन परसेंटेज का है और मैंने जान के यहाँ डाला है, लेकिन आपको एक बात समझाने के लिए कि ऐसे सवालों को प्रतिशत से नहीं एलिगेशन से निकालते हैं। ठीक है। चलिए, कहा गया कि एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% मैच जीत प्राप्त कर लेती है। पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से, ठीक है, सफलता दर 75% थी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में से सफलता दर कितनी होनी चाहिए? अब देखो, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जहां पर आपको ये कहा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है इंडिया पाकिस्तान वाला क्वेश्चन, कि पहले इंडिया का सक्सेस रेट इतना था, बैक टू बैक इतने मैचेस हार गई, अब सक्सेस रेट इतना हो गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो है कितने मैचेस दोनों के बीच खेले गए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही देख लो ना, जैसे कि एक साल में कितने मैच हुए हैं? 240। ठीक है, उसमें से क्रिकेट टीम जो है, अ क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 80% ऑफ देम, किसी टीम को 80% जीतना है पूरे का। ठीक है, आउट ऑफ द 65% ऑफ द गेम्स ऑलरेडी प्लेड द सक्सेस रेट वाज इतना। जब उन्होंने ऑलरेडी इतना % गेम खेल लिया था, तो इतने, देखना, एक इतने % गेम ऑलरेडी खेल लिया था, तो
इतना इतना सुपर चैट मत किया करो, आप लोगों की सुपर चैट की आवश्यकता नहीं है। कारण है, ठीक है, उस पैसे की आप आराम तरीके से किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर लो, अपने पढ़ाई में कुछ पेन खरीद लो, बुक्स खरीद लो, या किसी और तरीके से नॉर्मल ऐसे पूछ लो, बता देंगे। हिंदी मीडियम से मैथ्स का बेस्ट बुक कौन सा है CHSL के लिए? प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब आपके लिए अच्छी है, ठीक है, आप जिस भी किताब से पढ़ना चाहें प्रीवियस ईयर की उस किताब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। किरण से पढ़ना चाहे किरण से पढ़ सकते हैं, पिनाकल से पढ़ना चाहे पिनाकल से पढ़ सकते हैं, बाकी जिस दिन हमारी आ जाएगी आप मेरी वाली बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ओझा जी। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर कहा कि टीम जो है वो 80% जो है वो जीतना चाहती है टोटल में, लेकिन जो उसने 65% मैच खेले ना, इस 65% में सक्सेस रेट 75 का था। व्हाट शुड बी द सक्सेसफुल रेट फॉर द रिमेनिंग मैचेस टू विन द टारगेट? मैंने यहाँ कहा एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है, एक पार्ट यहाँ रखते हैं, दूसरा पार्ट यहाँ रखते हैं, और बीच में हम टोटल रखते हैं, और यहाँ नंबर ऑफ मैचेस का हमारा रेशियो हो जाता है। तो शुरू में जब टीम ने 65% मैचेस खेला, कितना परसेंट मैच खेला? 65% मैच खेल लिया, तो इस 65% में जीतने की उम्मीद हमारी कितनी थी? तो जीतने की उम्मीद हमारी 75% थी। बाकी के हमारे कितने परसेंट मैच बच गए हैं? कुल मिलाकर 100% का मैच है। 100% में ये टीम 65% खेल चुकी है, यानी कितना बचा हुआ है? 35% मैच और बचा है। और इस 35% का सक्सेस रेट को हम x मान लेते हैं, ताकि ओवरऑल हमारा सक्सेस रेट कितना आ जाए? तो 80% का आ जाए। लीजिए एलिगेशन से कितने सरल भाषा में, आसान भाषा में आप इसे लपेट पाएं कि सर इतने परसेंट का सक्सेस रेट इतना है, इतने परसेंट का सक्सेस रेट x मान लिए, तो टोटल हमारा कितना आ गया? तो सर टोटल हमारा 80% आ चुका है। आप यहाँ काटिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप इनका रेशियो लेके सॉल्व कर लो, नहीं तो आप यहाँ से डेविएशन लेके सॉल्व कर लो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो देखो यहाँ पे, जैसे मानो 80 में से आपने यहाँ क्या किया, 80 में से आपने 75 घटाया, 80 में से 75 घटाया, कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 आ रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 5 कैसे आया? तो 35 को 7 से भाग कर दिया तो 5 आ गया। तो 65 को भी 7 से भाग कर दो, तो 65 को जब आप 7 से भाग करोगे तो लगभग ये कितने के बराबर आएगा? मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि देखिए, 5 के जगह 35 दिया गया, आप ऐसे कह लो ना, सॉरी, 35 की वैल्यू को 5 बनाया गया, यानी 7 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 65 की वैल्यू को कितना बनाया जाएगा? तो 7 से डिवाइड कर दो, तो बोलोगे सर 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, ठीक है, और हमारा दशमलव 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, मैं मान रहा हूँ 9.2% के करीब में, मान लो यहाँ 9.2%, यानी यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आपका 9.2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 9.2% आ जाएगा। अब आप ऐसे समझो यहाँ पर दोस्त कि 80 से इसे घटाया गया है, ठीक है, 80 से 75 को माइनस किया गया है, तो अब 80 में 9.2 को जोड़ दिया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 80 + 9.2 यानी 89.2 के करीब में है। कौन सा ऑप्शन आपको है? तो 89 से हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन था, लेकिन हम इसे किससे कर सकते थे? एलिगेशन से कर सकते थे, समझ गए? बहुत ही सरल सवाल। इतना परसेंट में इतना जीत रेट है, इतना परसेंट में इतना है, टोटल इतना है, माइनस किया 5, ठीक है, यहाँ पर तो 35 की वैल्यू 5 है, यानी 7 से डिवाइड किया गया है, तो 65 को भी 7 से डिवाइड कर दो, यानी 9.2, यहाँ 9.2 ना चाहिए। 80 में से 5 घटा दिया तो 75 आया, 80 में इतना जोड़ दो तो x आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसके बाद के सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं, बढ़िया है, मजेदार है। सवाल को देखिए, कहा गया किसी परीक्षा के 3 विषयों में अधिकतम अंक क्रमशः 1, 2 और 4 के अनुपात में है। यदि किसी विद्यार्थी के पहले विषय में 40%, दूसरे विषय में 50%, तीसरे विषय में 60% अंक प्राप्त होते हैं, तो कुल कितने % का अंक प्राप्त हुआ? आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर कहा कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे 1, 2 और 4 मत मानिए, सब में 100 का गुना लगा दीजिए, तो ये आपका 100 है,
ये 200 है और ये 400 है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक पेपर हुआ, उस पेपर में ये 100 नंबर का पेपर था, ये 200 नंबर का था, ये 400 नंबर था। पहले वाले विद्यार्थी को कितना आया है, तो पहले वाले को 40% आया है। 100 का 40% कितना होता है, तो बोलोगे सर 40 नंबर आया है पहले वाले को। दूसरे वाले को हमारा कितना आया है, 50%, यानी 200 का 50%। 200 का 50% कितना हो गया, यानी उसका आधा, यानी 100 नंबर हो गए। और उसके बाद यहाँ तीसरे विषय में कितने का आया है, 60%, यानी 400 का 60%। 400 का 60% कितना होता है, 240 होता है, यानी दूसरे वाले को कितना आ गया, 240 आ गया। टोटल कितने में दोस्त यहाँ पे, तो 400 प्लस 200 प्लस 100, यानी कितने में, तो 700 में। यानी उसको जो है टोटल मिलाकर इतने नंबर आए हैं, कितने में, 700 में। इनटू कितना कर देंगे, 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो यहाँ 100 से 100 आपका खत्म हो गया। 240, 340, 380, 380 बटे 7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है आपको करना है कर लीजिए। ठीक है, 7 का 5 गुना 35, 30 आ गया, 7 चौके 28, लगभग 54% के करीब में 54.2 से एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक, तो 100 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, यानी इतने इतने नंबर आए हैं, कितने में, 700 में। इनटू 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से सवालों को समझिएगा। ऐसे सवाल आपके पेपर में मेंस में आते हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये, प्री के लिए बहुत ज़्यादा, सॉरी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, कहा गया है ए और बी का जो मासिक वेतन है वो समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8% और 9% जो है एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। ए अपनी सैलरी का इतना परसेंट कर देता है, बी अपने तनख्वाह का इतना कर देता है, सी अपने तनख्वाह का 9% कर देता है। ठीक है, उसके बाद ए और बी के दान के बीच का जो अंतर है वो हमारा 400 है। जितना ए ने दान किया और जितना बी ने दान किया, दोनों का अंतर हमारा कितना है, 400। ए और बी का जो कुल दान है वो सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। ठीक है, तो सी का मासिक वेतन ज्ञात करें। ये पिछले 2 बार मेंस में आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन फिर इस बार मेंस में आने वाला है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो सीपीओ में भी ये पूछा जा चुका है। तो सीपीओ के क्वेश्चन जनरली मेंस में पूछे ही जाते हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो चलो सवाल को लगाओ जरा यहाँ पे। ठीक है, और सभी बच्चे भाई देखो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक कर दो आप अपने एंड से। तो हमने यहाँ पर कहा कुल मिलाकर 3 लोग हैं। ए हमारा है, फिर उसके बाद हमारा बी है, और फिर उसके बाद हमारा कौन है, तो सी है। कहा गया मंथली सैलरी जो है ए और बी का सेम है, यानी जो कमाता है ए वही हमारा कमाता है मेरे भाई बी भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया ठीक कि सब ने कितना कितना डोनेट किया, तो यहाँ पर जो है 8%। देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा इनकी सैलरी को यही मान ले रहा हूँ और कितना कितना मान लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया ए और बी के सैलरी को कितना मान लिया जाए। तो ए और बी के सैलरी को, यहाँ ए की सैलरी को 100x मान लो, और जितना ए ने कमाया है उतना ही बी ने कमाया, तो इसको 100x मान लो। सी के कमाई को कितना मान लो, तो सी के कमाई को 100y मान लो। समझ गए, तीनों की सैलरी को आप यहाँ मान लीजिए। ये ए का सैलरी है, ये बी का सैलरी है, ये सी का सैलरी है। ठीक है, ए, बी और सी ने डोनेट कितना किया है, ए ने 10% डोनेट किया है, बी ने 8% डोनेट किया और सी ने 9% डोनेट किया है। ठीक है, तो इसका 10% जो ये सैलरी था और ये इनका डोनेशन था, इसका 10% हमारा 10x हो गया, इसका 10% हमारा कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, और इसका हमारा 9% कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ए और बी के दान का अंतर 400 है। अगर आप इनका अंतर देखोगे, इनका डोनेशन का अंतर, कि ए और बी का जो डोनेशन है वो हमारा कितना है, तो यहाँ पर 10 और 8 का अंतर यानी 2x है। 2x का मान हमारा सवाल में कितना दे रखा है, तो 2x का मान सवाल में हमारा 400 है। तो यहीं से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, और 200 आ जाएगा तो इसका सैलरी हमारा निकल जाएगा। इसी सवाल को हम शुरू में आसानी से कर सकते थे अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कि ए और बी का सैलरी इतना है, ए 10% डोनेट करता है, बी 8% करता है, अंतर कितने का, 2%। 2% का मान 400, 1% का मान कितना हो जाएगा, देखो सीधा सीधा है ना, ऐसे किया जा सकता है कि सर इनका अंतर कितने का है, 2%। 2% का मान 400 रुपये, 2% का मान 400, 1% का मान 200, 1% का मान 200, यानी इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 200 में 100 का गुना लगा दो। ठीक है, यानी अगर बात करते हैं तो
बात करते हैं तो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 1% का मान 200 है तो 100% के लिए 100 से गुना कर दो, 1% का मान 200 है तो 100% के लिए 100 से गुना कर दो। सीधा आप ऐसा लिखते और क्या लिखते, ठीक है। इसका यहाँ पर 10% ये बंदा डोनेट कर रहा है, सीधा सीधा लिख दिया करो। इसका 10% डोनेट कर रहा है यानी वो कितना डोनेट कर रहा है, 2000 रुपये, और ये अपने सैलरी का 8% डोनेट कर रहा है यानी ये 1600 रुपये डोनेट कर रहा है, तभी तो उनके डोनेशन का अंतर 400 का है। तो कई बार ऐसा होता है एक्स फाई फाई जेड ये सब कुछ मत मना करो, सीधा अपना बुद्धि लगाया करो। मैंने समझाने के लिए शुरू में एक्स लिया था क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को इस बात की दिक्कत आ जाती है कैसे लिख दिया आपने। तो भाई देखो सैलरी सेम है, ये 10% दान करता है, ये 8% करता है, अंतर कितने का, 2% का। 2% का मान 400, 1% का मान 200, 1% का मान 200 यानी 100% का मान 20,000, 100% का मान 20,000। ये अपने इनकम का 10% डोनेट करता है, ये अपने इनकम का आपको 8% डोनेट करता है, लिख दिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, ए और बी के दान के बीच का जो अंतर इतना, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। अगर हम ए और बी का टोटल यहाँ दान देखें यानी कितना 3600 जो है, तो वो 3600 जो है वो सी के डोनेशन से यानी 9y के डोनेशन से कितना हमारा अधिक है, तो हम बोलेंगे सर 900 रुपये अधिक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 3600 में से 900 घटा देते हैं तो 2700 आ जाता है। ये 2700 हमारा 9y का वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ काटेंगे तो y की वैल्यू हमारी 300 आ जाएगी, और y का वैल्यू 300 आ जाएगा तो इसका मतलब इसका यहाँ पर सैलरी निकल जाएगा। बताओ तो यहाँ पर इसका सैलरी कितना है, तो यहाँ बोलोगे सर y की वैल्यू 300 है, तो यहाँ बोलोगे सर 300 और इंटू 100 यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी का पेमेंट हो जाएगा। तो मंथली सैलरी ऑफ सी पूछा गया है, तो आप मुझे खुद बताइए सी का मंथली सैलरी कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर सी का जो सैलरी हो जाएगा 100 इंटू वाई यानी 100 इंटू 300, कुल मिलाकर 30,000 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो कई सारे सवाल बिना कलम उठाए बनाए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहीं पर ध्यान रखना था, बाकी कोई बात यहाँ नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन मेरा दिल कह रहा है कि इस बार के मेंस में आ सकता है, कारण हम आपको बताते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 2 सालों में यानी 2021 में और 2022 में काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं। सबसे अच्छा पेपर होता है एसएससी का फेज़ 9 और फेज़ 10, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यानी इनमें जो है मतलब फेज़ 9 के ग्रेजुएशन लेवल में भी, फेज़ 10 के ग्रेजुएशन लेवल में भी, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा वो देखो, कहा गया इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। किसी संविधान क्षेत्र में 55% मेल है, जो बच गए वो कौन है, फीमेल है। उसके बाद कहा गया 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट एंड 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, ठीक है। इतने परसेंट जो मेल है वो हमारे अनपढ़ हैं और इतने परसेंट फीमेल जो है वो हमारी पढ़ी लिखी हैं। देन बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ये इलिटरेट और लिटरेट इतना कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा पेपर के टाइम पे कि आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। कोई बात नहीं, आप आराम से ऐसे समझ लो, जैसे मानो अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा ऐसे समझ लो कि पूरा शहर जो है यहाँ 100% का लोगों का है, ठीक है। इस 100% में हमारे 2 टुकड़े होने हैं, एक हमारा मेल है और एक हमारा फीमेल है। समझ जाइएगा 55% टोटल मेल है, यानी 100 का 55% कितना होता है, 55% होता है। इतना परसेंट मेल है तो बच गया वो कौन है, वो हमारा फीमेल है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। उसके बाद कहा गया है मेल में कि 40% मेल जो है वो अनपढ़ है, यानी इस मेल के 2 टुकड़े होने हैं, एक हमारा पढ़ा लिखा जिसको लिटरेट बोलेंगे और एक अनपढ़ है जिसको इलिटरेट बोलेंगे, ठीक है। तो इलिटरेट लोग कितने हैं, 40%। इलिटरेट कितने हैं मेरे भाई, 40% है। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसको 10 से भाग कर दो। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 5.5 होगा। तो 40% के लिए इसको 4 से गुना कर दो, 5 का 4 गुना 20 और आधे का 4 गुना 2 यानी 22। तो अगर हम बात करते हैं अनपढ़ कितने हैं, तो 22%, या सीधा का सीधा इतना इंटू 40/100 कर दोगे तो आ जाएगा। यानी यहाँ अनपढ़ लोग कितने हैं, तो अनपढ़ लोग हमारे 22% हैं। तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 55 में से 22 घटा दो तो पढ़े लिखे आपके 33% लोग होंगे। समझ गए इस बात को आप यहाँ पे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहा गया, कहा गया 40% जो फीमेल है वो पढ़ी लिखी हैं,
40% पढ़ी लिखी हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से ये भी जनसंख्या का विभाजन पढ़े लिखों में और अनपढ़ में होगा। पढ़ा लिखा कितना है इसका 40%, ठीक है। वही बात है इसका 10% हमारा कितना हो गया 4.5, तो 40% इसका कितना हो जाएगा 4 गुना, 4 का 4 गुना 16, 4 का आधा 2, 16 और 2 18, यानी पढ़े लिखे कितने हैं तो 18। तो अगर मान लीजिए 45 में से 18 पढ़े लिखे हैं तो हमारे कितने अनपढ़ हैं, तो बोलोगे सर 27% जो है वो हमारे अनपढ़ हैं, ठीक है। बहुत आराम तरीके से हमने पहले टोटल जनसंख्या लिखा, फिर उसमें मेल कर दिया, फिर फीमेल कर दिया, फिर मेल में जो पढ़े लिखे हैं वो लिख दिया, जो अनपढ़ है वो लिख दिया, फीमेल में जो पढ़े लिखे हैं वो लिख दिया, अनपढ़ जो है वो लिख दिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, यानी मेल में पढ़ा लिखा, यानी मेल में पढ़ा लिखा, यानी ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू मोर देन द इलिटरेट फीमेल, यानी यहाँ फीमेल में कौन सा इलिटरेट, यानी ये वाला वैल्यू, यानी 33 हमारा 27 से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, हमसे यहाँ ये कहा गया। तो हमने कहा भैया देखो कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। और किससे तुलना की जा रही है, आप ये देखिए ना, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, तो 27 से। तो हमने कहा 6 ज़्यादा है किससे, 27 से, तो 6/27 इंटू 100% करेक्ट आंसर है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में। 1/9 जो होता है आपको भी पता है, 1/9 किसके बराबर होता है, 11 सही 1/9% के, ये हमारा 2/9 है। तो 2/9 का मतलब कितना हो गया, 11 का 2 गुना 22, 1 का 2 गुना 2, 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो हमने यहाँ पूरी जनसंख्या लिख दी, मेल भी लिख दिया, फीमेल भी लिख दिया, लिटरेट इलिटरेट ये सारी बातें लिख के समझा ली अपने को। बाकी यहाँ पर जो है जिनके साथ हमारा कंपैरिजन किया गया है, हम उनके साथ उनका रेशियो भी लेकर बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर इस सवाल को अगर कोई बच्चा शॉर्ट में करना चाहता, बहुत ही शॉर्ट में करना चाहता, मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो बच्चा अगर मैं होता, मैं अगर यहाँ पर होता, मैं कभी भी सवाल को ऐसे नहीं करता, मैं इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में आंसर लपेट देता। कारण हम आपको बताते हैं क्या है, ठीक है। मैं कभी भी पेपर में क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व नहीं करता हूँ, थोड़ी मेंस वाली अप्रोच रखनी ज़रूरी है। इसलिए हम आपको बता भी रहे हैं कि देखिए उस सवाल को पहले तो हमने यहाँ पर आपको समझाया कि प्रोसेस क्या है, बाकी अगर पेपर में सॉल्व करना होता तो इसे और शॉर्ट में कैसे लपेटा जाता। आप ये देखो कि आपको किन किन का कंपेरिजन करना है। तो आपको यहाँ लिटरेट मेल चाहिए, यानी पढ़े लिखे लोग चाहिए, पढ़े लिखे मेल, और इलिटरेट फीमेल चाहिए। समझना मेरी बात को, ठीक है। आपको यहाँ पर पढ़े लिखे मेल चाहिए लिटरेट, और फीमेल हमारा क्या चाहिए, तो हम यहाँ कहेंगे सर लिटरेट मेल जो है उसका कंपैरिजन करना है इलिटरेट किसके साथ, इलिटरेट फीमेल के साथ, बस इतना ही देखना, ठीक है। तो पढ़े लिखे मेल हमारे कितने हैं, तो सबसे पहले 55% लोग जो हैं वो हमारे क्या हैं, मेल है। तो अगर हम बात करते हैं पहले मेल हमारा कितना है, तो 55, और फीमेल हमारी कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। उसके बाद कहा गया 40% मेल अनपढ़ हैं, तो 40% अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने हैं, तो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं इसका 60%। समझ में आ गया बात, इसका कितना 60%। अब यहाँ आ जाओ, हमें अनपढ़ महिलाएं चाहिए, महिलाएं अनपढ़ चाहिए। तो 40% जो है यहाँ पर फीमेल पढ़ी लिखी हैं। अगर 40% पढ़ी लिखी है ना मेरे भाई, एक सेकेंड, लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल, तो 60% हो गया। हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो कितना परसेंट महिलाएं अनपढ़ हैं ये बताइए। तो बोलेंगे सर अनपढ़ महिलाओं की संख्या ले रहे हैं, यानी 40% पढ़ी लिखी हैं तो 60% अनपढ़ हो जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये 60% से हमारा 60% चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, यानी ये जो 11 है ये हमारा 9 से कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन में यही तो बोला गया है। तो हम बोलेंगे सर देखो ये 11 हमारा 9 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे, 9 से, 2/9 इंटू 100%, और 2/9 हमारा कितना होता है,
22 सही 2/9%। यानी आपको यहाँ पर जिन संख्याओं को कंपैरिजन करना है आप सीधा उनको लपेटिए। आप जैसे बोले मेल का 60% पढ़ा लिखा है और फीमेल का 60% अनपढ़ है, सीधा इन दो लोगों का अनुपात लेके सवाल सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अप्रोच चूज करते हैं, समझने वाला यहाँ पर या फिर सीधा शॉर्टकट मारा आंसर आ गया बात खत्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल क्या कहा है? ठीक है, शीट जो है देखो हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, कल आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना और बाकी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगाते रहना। जैसे परसेंटेज खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद सीधा का सीधा 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वाला भी प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस अपलोड कर देंगे, वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेना अच्छे से। आ जाओ, क्या कहा है? इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम, यानी यहाँ पर पास ही नहीं हुए। 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, 10% बच्चे जो देने गए उसमें से वो पास ही नहीं कर पाए। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 432 pass the examination but could not get distinction marks. Total number of student in the school is. जब भी ऐसे सवाल देखा करो ना तो मन में ये फिट कर लो कि ऐसे सवालों में मुझे तो सीरीज ही मेथड लगाना है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबा चौड़ा परसेंटेज में भाषण देगा और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेगा कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, ये है फलाना फलाना करके, और तब उस केस में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। कैसे, आप ज़रा फोकस करिए। ठीक है, ये भाई और कौन है? अवध ओझा शॉर्ट। सर मेरे 2022 ट्वेल्थ में 100/100 आए थे, आपकी वजह से 2022 के ट्वेल्थ में 100/100 मेरी वजह से कैसे आ गया? आपकी सभी वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प की और मेरा CHSL का फर्स्ट टाइम, डर लग रहा है, क्या करूं बताइए। ये बताओ पहले, ट्वेल्थ में हमारी वजह से 100 में 100 कैसे आ गया? हम तो ट्वेल्थ पढ़ाते नहीं हैं, हैं? बताना ज़रा भाई साहब। देखो, सब्जेक्ट की वजह से नहीं आए होंगे, हो सकता है मोटिवेशन की वजह से आ गया हो। ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों पार्ट होता है, एक तो हम पढ़ाते भी हैं, साथ में यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये भी हो सकता है। बाकी ये 100/100 आपकी अपनी मेहनत की वजह से आए हैं। ठीक है, CHSL के लिए अगर थोड़ा डर लग रहा है तो भी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी उम्र बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर लाद दी गई है। अभी वक्त है, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। आप अपने सिलेबस को, पाठ्यक्रम को थोड़ा देखिए कि आपका सिलेबस में क्या है, आपको कितना आता है, उसके अनुसार अपनी तैयारी को शुरू करिए। एक सही रणनीति बनाइए, सही दिशा में लेके जाइए। ठीक है, तब आगे आप जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम, पेपर देने गए ही नहीं। अब देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारा टोटल जनसंख्या है, 4% बच्चा पेपर देने नहीं गया, यानी कितना परसेंट गया पेपर देने? 96%, तो इंटू 96/100 मेरे भाई, समझ गए? यानी इतना परसेंट बच्चा पेपर देने गया है। उसके बाद 10% ऑफ द स्टूडेंट अपीयर कुड नॉट पास, यानी 10% बच्चा पास नहीं किया। अब 10% पास नहीं किया यानी कितना किया? तो बोलोगे सर 90% बच्चा पास हुआ है, तो इंटू 90/100। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बच जाते हैं, 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। ठीक है, अगर 50% बच्चों को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है तो कितने परसेंट बच्चों को डिस्टिंक्शन नहीं मिला? तो बोलोगे 50% को मिला है यानी 50% को नहीं मिला, तो इंटू कितना हो जाएगा? 50/100। समझ गए? और यहाँ पर क्या कहा गया है? एंड 432 स्टूडेंट पास किए हुए हैं, पेपर में डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं ला पाए, यानी ये संख्या किसके बराबर है? 432 के। यानी ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को पास भी किया और डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं भी लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए आराम से सॉल्व कर लीजिए। 50 से आप काट लेंगे 2 बार में, 0 से आपका 0 ऐसे ही खत्म हो जाना है। ठीक है 9 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो आप बोलेंगे 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। अगर आप काटेंगे तो 2 से आप इसे काट लीजिए 48 बार में, और 48 भी आपके 48 को लपेट देगा। तो फाइनली x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 100 × 10, यानी x की वैल्यू हमारी 1000 आ जाएगी। यानी इतने बच्चे थे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं हाँ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ सवाल को देखो। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा बाई मेथड जाएगा ना, वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा कि ये कोई क्वेश्चन बाई मेथड है ही नहीं। पहले सवाल पढ़ लो। कहा गया, एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। जो भी संतरे हैं उसका 45% और एक संतरा बेच देता है। फिर वह शेष संतरे के 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेच देता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90%, ठीक है, तीसरे ग्राहक को जो है वो बेच देता है। अब उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हुए हैं, यानी फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने थे। अगर कोई बच्चा इसे मान लीजिए x मान के करता है, तो वो x ही बनाता रह जाएगा। जैसे x को भूलना पड़ा, वैसे इस सवाल को भूलना पड़ सकता है। तो हम इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन में देखना क्या है। पहले ग्राहक को उसने कितना बेचा है, 45% और एक संतरा। फिर जो बच गया, यानी यहाँ पर शेष का 20% और 2 जो है दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह अब बचे हुए का 90% संतरा जो है वो तीसरे ग्राहक को बेचता है, और अपने पास आज भी 5 रखे हैं। अब जब भी हम यहाँ पर ऑप्शन उठाते हैं ना, तो हम हमेशा उस ऑप्शन को उठाने की कोशिश करते हैं जिसके पास 0 होता है। ठीक है, 0 होगा तभी तो हम उसका 1% निकाल पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन तो जीवन में कभी नहीं हो सकते थे, कौन सा, C और D। क्यों मेरे भाई, क्योंकि 111 का जब आप 45% निकालेंगे दशमलव में आएगा, और संतरों की संख्या कभी दशमलव में आ ही नहीं सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। यहाँ पे संतरा का भी क्या पॉइंट में हो सकता है कि मैंने किसी को 14.7 संतरे दिए, नहीं हो सकता भाई। जब भी होगा यहाँ पर तो इंटीजर होगा, दशमलव नहीं होगा। यानी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपका C और D जो है वो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बच गए हमारे 2 ऑप्शन, 100 और 120। मैं 100 को उठाऊंगा सबसे पहले। मान लीजिए मेरे पास 100 संतरे थे, ठीक है, इसमें से मैंने 45% जो है 1% को दे दिए, यानी यहाँ पर जो है 100 संतरे में सबसे पहले मैंने इसका 45% यानी 45, और फिर उसके बाद एक और संतरा मैंने दे दिया किसी को, यानी मैंने 46 दे दिया। अब मेरे पास कितना बचा, तो 100 में से 46 देखने के बाद मेरे पास जो है वो कितना बच गया है, 54 बच गया है। इतना संतरा मेरे पास बचा हुआ है। मैंने क्या किया, जो बच गया है उसका 20% और 2 और संतरा। अब जैसे आप इसका 20% निकालोगे तो 54 का 20% जो होता है वो 10.8 होता है। वापस से यहाँ दशमलव आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ये ऑप्शन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, वही हमारा सही उत्तर है। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। तो बिना सॉल्व किए आंसर लेकर आ गए। बाकी फिर भी अगर आपके दिल में अगर कसक है कहीं पर भी कि क्या पता 120 सही हो या ना हो, इसे चेक कर लिया जाए, तो चेक कर लीजिए। आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि आपके पास कुल संतरे कितने थे, तो आपने कहा कुल संतरे हमारे पास 120 थे। पहला कस्टमर को क्या जाएगा बताओ, तो पहला कस्टमर को आप इस संख्या का 45%, यानी 120 का कितना परसेंट आप दोगे, तो 120 का 45% आप दोगे, और साथ में आप उसे 2 संतरे और दोगे। यहाँ पे 45% प्लस यहाँ पर 1 मोर, यानी कितना हो जाएगा, 1 मोर हो जाएगा। तो हमने यहाँ बात की, हमारा 20 से ये 6 बार में, 20 से ये 5 बार में, 5 से हमारा 9 बार में, यानी हमने कुल मिलाकर उसे 55 संतरे दे दिए। अब मुझे बताओ 120 में मैंने 55 संतरा दे दिया, मेरे पास कितना बच गया, 45। तो मैंने यहाँ सेकंड वाले कस्टमर को कितना दिया है, तो यानी 120 में से 55 घटा दीजिए 45। अब जो मेरे पास बच गया है ना, इसका मैंने 20% और 2 और मैंने किसको दिया है, सेकंड वाले को, यानी ये बच गया है इसका 20%। 20% का मतलब 1/5, और प्लस कितना, तो हम बात करते हैं 2 और संतरा, यानी अगर हम बात करें तो सेकंड कस्टमर को हमने कितना दे दिया, 11 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं मैंने थर्ड कस्टमर को यहाँ कितना दिया है, जो मेरे पास बच गए हैं। 45 में से 11 घटा दो, या फिर यहाँ पर 120 में से आप 56 घटा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 45 से 11 घटा दीजिए, 66 घटा दीजिए ना आप यहाँ से, तो 120 में से 66 घटा दीजिए तो 54। एक सेकंड, हमने क्या किया,
ही देन सेल 90% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर। सही है, 65 होगा ना। अच्छा, माफ करना, यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि 120 में से 55 घटाएंगे तो 65 आएगा, और 65 का उसने 20% दिया है, यानी 65 का 1/5 दिया है। ठीक है, यहाँ पर असल में 120 में से इससे घटाओगे 65 आएगा, 5 से काटो यहाँ पर तो बोलोगे सर 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिएगा तो 65 में से आप 15 निकाल दीजिए, कितना बच गया 50। अब भाई साहब 50 का कितना परसेंट तीसरे कस्टमर को दे रहा है, 50 का वो 90% तीसरे कस्टमर को दे रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल यहाँ पर उसने 45 दे दिए, और यहाँ रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, तो बोलोगे सर 120 में से 55 और 15 यानी ये हमारा हो गया 70 और यहाँ पर जो है वो 45, यानी कुल मिलाकर 115 संतरे हो गए। 120 में से 115 दे दिया, बचा कितना 5, और सवाल में कहा था इज स्टिल लेफ्ट विथ 5, यानी हमने जो ऑप्शन उठाया है वो हमने सही उठाया है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो ये बाई ऑप्शन वेरीफाई करना था, बट इतना लंबा आपको नहीं जाना था। कारण हमने बता दिया था कि सी और डी कारण क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव में आंसर देंगे, और ऑप्शन नंबर ए में भी जैसे एक कदम आगे बढ़ोगे ये भी दशमलव में आंसर दे देगा। पेपर में बिना सॉल्व किए 3 ऑप्शन काट देना और आपका एक ऑप्शन आ जाता, सही हो जाता। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम होल्ड पर रखेंगे, बढ़िया तरीके से इसे हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, होल्ड पर रखिए। आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक है, 48 को भी अभी हम बात करते हैं, पहले हम यहाँ 49 देखते हैं, 50 देखते हैं। बहुत शानदार शानदार ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर भी है ना, इसे भी हम होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन होल्ड पे रखा है। जिन जिन सवालों को मैंने होल्ड पे रखा है आराम से मैं इन्हें कराऊंगा, परेशान मत होना। कल एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े ले लेंगे, लेकिन आराम से आप लोग को सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। पीछे मुझे याद है क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है। इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल बहुत ही गदर सवाल है। ठीक है, मतलब बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपके पेपर के काफ़ी सारे संभावनाओं को बताता है कि ये पेपर में आपका आ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार पेपर में आ चुका है, तीसरी बार हालांकि नहीं आएगा पूरा कंप्लीट, लेकिन हाँ इसका कुछ पार्ट आ सकता है, कुछ थोड़ा चेंज करके आ सकता है। ठीक है, चलिए तो सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, जितने होल्ड हो गए ना सारे करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए, मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना पढ़ने में, तो कमेंट करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कहा है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। वह 3 मदों यानी व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च यानी पी और टी पर खर्च करता था, और शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता था। शेष धन उसकी बचत थी। यानी अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो जो है पी पर, टी पर और ई पर वो खर्च करेगा। ठीक है, द रेस्ट वर हिज सेविंग, बाकी जो पैसा बच गया वो उसका बचत हो जाता था, सेविंग हो जाता था। कहा गया P की वैल्यू क्या थी, तो 50% ऑफ द इनकम, E की वैल्यू क्या थी, तो 20% ऑफ P, और T की वैल्यू क्या थी, तो 15% ऑफ E। व्हेन इज सैलरी गॉट रेज बाई 30%, जब उसके सैलरी यानी पेमेंट को 30% से बढ़ा दिया गया। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ P बट E बिकेम 30% ऑफ P एंड T बिकेम 20% ऑफ E। द सम ऑफ टू सेविंग्स इज, एक बार पेपर में सम ऑफ सेविंग आया था और एक बार पेपर में डिफरेंस ऑफ सेविंग आया हुआ था। ये यहाँ पर जो है वो दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। दोनों क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में। तो हमने कहा कि मंथली सैलरी यहाँ पर कितनी है, तो 1,60,000 है। सारी चीज़ें लिखते चलो, यानी कोई व्यक्ति पहले कमा, देखो जब भी परसेंटेज हो या कोई भी टॉपिक हो ना भाई, मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा सवाल आ रहा है तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप एक लाइन पढ़िए आंसर दीजिए, एक लाइन पढ़िए आंसर दीजिए, डर किस बात का है आपको। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये उसकी वेतन थी। फिर उसके बाद कहा ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स। ठीक है, यहाँ पर पी पे, फिर टी पे और फिर एक्सपेंस पे, यानी इसके खर्चे हैं। क्या क्या खर्चा है, तो पी है हमारा, फिर टी है हमारा, फिर यहाँ पर क्या है, तो ई है, और जो बाकी बच जाता है वो हमारा क्या है, तो बाकी जो बच जाता है वो हमारा सेविंग है भाई यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं सारे खर्चों के बराबर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, पी जो है वो 50% है किसका, इनकम का, 50% है इनकम का भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 1,60,000 का 50% कितना होता है, तो 80,000 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इस संख्या का 50% यानी इसका आधा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है, ई जो है वो हमारा 20% है पी का। ठीक, जो हमारा है, ठीक है,
T was 50% ऑफ इतना, उसके बाद यहाँ जो है E was 20% ऑफ P। जो हमारा बात करते हैं तो पहले E आएगा, फिर हमारा कौन आएगा, T आएगा। तो E जो है ना हमारा, देखो गौर से, E जो है 20% है P का, यानी इस संख्या का 20%, इस संख्या का 10% 8000 है, तो 20% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 16000 हो जाएगा। सीधा लिख दिया करो, उतना कैलकुलेट मत किया करो। इसका 10% 8000, क्योंकि किसी भी संख्या का 10% निकालना है, 10 से भाग कर दो, 10 से भाग करोगे तो 8000, तो 10% 8000, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 20% मेरे भाई 16000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा है T जो है वो 15% है हमारा E का। अगर हम बात करते हैं T का, तो इसी का 15% है, इसका 10% 1600, 10% 1600, 5% 800, यानी 15% कितना हो जाएगा, तो 15% हमारा हो जाएगा 2400। समझ गए मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? जब उसके सैलरी को यहाँ बढ़ा दिया गया 30% से। ठीक है, अच्छा एक बात, अब सेविंग कितने का होगा, तो इनकम में से सारे खर्चे निकाल दो, तो जो बच गया वो सेविंग ही तो है, तो निकाल दो यार। यहाँ पे 80,000 और 16,000 कुल मिलाकर 96,000। ठीक है, 96 ये हो गया, 16 2 18, ठीक है 18,400, 98,400, 600 जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ठीक है 1600 जोड़ दोगे तो 98,400, 1600 हमारा 1,00,000 हो गया, और 60,000 है, तो हमारा 61,600 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे सेविंग आपका इतना आ जाएगा सब में से माइनस करने के बाद। ठीक है, इसका 50%, इसका 20%, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका 15%, तीनों को जोड़ के हमने घटा दिया तो 61,600 आ गया है। ठीक है, एक सेकंड, सही तो है? सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है यहाँ पर कि व्हेन इज सैलरी इज रेज्ड बाई 30%, जब उसके तनख्वाह को 30% से बढ़ा देते हैं, तो मेरे भाई इसका 30% कितना हो गया, तो 1,60,000 का 30%, यानी जब आपने इसमें बढ़ा दिया 30%, तो 1,60,000 का 30% अगर हम बात करेंगे तो 48,000 हो गया है। समझ रहे ना आप यहाँ पे कि इसमें आपने 30% बढ़ा दिया, तो यानी यहाँ पर 16,000 है 10%, तो 30% हमारा 48,000 हो जाएगा। इसमें 48,000 जोड़ देंगे तो अब उसका जो नया इनकम आएगा वो 48,000 जोड़ने के बाद 2,08,000 रुपये आने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 लाख कितने आने वाला है, 8,000 आने वाला है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो सैलरी को हमने बढ़ा दिया 30% से। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी। मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी का मतलब क्या है कि पहले पी जितना परसेंट लेता था आज भी पी उतना ही परसेंट लेगा। पी पहले मेरे भाई इसका 50% लेता था, यही बात कहा गया यहाँ पर कि ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, और पी हमारा पहले कितना था, तो 50% ऑफ इनकम, तो पी आज भी हमारा 50% रहेगा, यानी 50% रहने का मतलब इसका 50% 2,01,04,000 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बट ई बिकम्स 30% ऑफ पी। ई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका 30% हो जाएगा, इसका 10% कितना हुआ, तो 10% हमारा हो जाएगा 10,400। अगर 10% हमारा 10,400 है तो 30% का मान कितना है, इसका 3 गुना, यानी हमारा हो जाएगा 31,200 मेरे भाई। इसका सीधा 3 गुना कितना हो जाएगा, 31,200। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहा गया टी बिकम 20% ऑफ ई। अगर हम टी की बात करते हैं तो इसका 20%, ठीक है, इसका 10% 3120, तो 20% 6240 हो जाएगा भाई यहाँ पर। और जो बाकी बच गया वो हमारा क्या हो गया, बाकी जो बच गया वो सेविंग हो गया। सेविंग यहाँ पर कैलकुलेट कर लो सबको माइनस करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या कर दो, दोनों का सम निकाल दो। तो अगर सबको यहाँ माइनस करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका, इनकम में से सबको माइनस करो तो 1,04,000, फिर हमारा 31,000, तो 1,35,200। ठीक है, 35,000 1,41,000, 1,41,440, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, 1,41,440 इतने का हमारा हो गया खर्चा। इसमें से हम घटा देते हैं, किस में से, 208, ठीक है 000 से आप आराम से, तो आपका सेविंग आ जाएगा। आपका सेविंग कितना हो गया, 10 से 4 आपका 6। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ पर 67,500 ये आपका हो जाएगा टोटल 67,560, ये इसकी सेविंग हो जाएगी। और हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों का सम पूछा गया है, तो इसका सम
प्लस इसका सम दोनों का जोड़ दीजिए, आपका आंसर मेरे भाई आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ गया आपका, ठीक है, फिर आपका 6 आ गया, नेक्स्ट 6 5 1 11 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, 6 6 12 हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर 12 91 60। कोई है ऑप्शन हमारा यहाँ पर? हमने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? 12 81 60 होगा आंसर, ठीक है। 0 है, 6 है, 6 5 1 11 है, ठीक है, 7 1 8 1 9, कहीं पर हमने मिस्टेक तो मारा नहीं ना? 12 81 60, बाकी ऑप्शन होगा फर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारा सही है वो सही है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हो, ठीक है। 1,04,000 31,000, 1,35,000 35 और 6 41,000 41,440, 1,41,440, 440 में 660 जोड़ दो, आपका आ गया, आपका सॉरी 560 जोड़ दो, 42,000, 1,42,000, फिर हो जाएगा 52,000 8,000 60,000, ठीक है, 42,000 हो गया और 52 8 60,000 हो गया टोटल कुल मिला के। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमने शायद 65,000 होगा ना, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 65,560। एक बार कैलकुलेट करते हैं, रुक जाइए, जल्दी जल्दी थोड़ा हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 1,04,000 और 31,000, 35 35 41, कहाँ पर मिस्टेक हो गया भाई? 66,560 है, अच्छा यहाँ पर 66 है करके ना, 66,560, एक बार माइनस कर लेना आप लोग, देखना। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में तब हमारा क्या बोला गया है, तो दोनों का सेविंग का सम बोला गया है। अगर हम दोनों का सेविंग का सम करते हैं, ठीक है, एक बार कर लेना, इतना ही आएगा 66,560। दोनों का सेविंग का सम करते हैं, 60 60 हमारा हो गया 120, ठीक है, 6,000 1,000 हो जाएगा हमारा 127, यानी आपका हो जाएगा 560 और 600, 6 5 1160 आपका हो गया, ठीक है। 0 है, 6 है, 6 5 11 हो गया आपका, ठीक है, 6 1 7 1 8 हो गया, 12,000 यहाँ पर, ठीक है, 12 81 60 हमारा ऑप्शन है। सारे ऑप्शन हमारे फर्जी हैं, सही हमारा ऑप्शन जो है वो यही है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब देखिए, इसका 50% था, इसका 30% था, इस तरीके से करके सारे परसेंटेज निकाले, सेविंग निकाल लिया, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकाली, सेविंग निकाल लिया, जोड़ दिया। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे भी किया जा सकता था, आप देखेंगे, अगर कोई बच्चा मानो 100 मान के करता तो वैसे भी कर सकता था कि ये 100 है, फिर उसका इतना परसेंट, फिर इतना घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगा, फिर इसमें 30% बढ़ा दोगे तो 130 हो जाएगा, फिर ये सारा घटा दोगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100 की वैल्यू देखो इतनी दी है, और इन दोनों का सम निकाल लेना, तो भी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप ऐसा भी कर सकते हो पर्टिकुलर तरीके से, जैसे कई लोग यहाँ 100 मानकर कर लेते हैं तो वो भी हो जाता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वैल्यू लेना ही नहीं है आपको, सीधा का सीधा 100 लेकर करना है, तो ये भी आपका आ सकता है। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 50 नंबर सवाल आपका। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि पन्ना लाल जो है वो 50% प्रॉफिट एक ईयर में निकालता है, और बाकी जो है डोनेट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कैपिटल और प्लस प्रॉफिट दोनों को, टू द charity. Same pattern was following during second and third year. At the end of third year he is left with itna, then find the amount donated by him at the end of second year. ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। मान लीजिए कि आप क्या हैं, तो पन्ना लाल हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक वर्ष में 50% का लाभ कमाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। गैम्बलिंग का क्वेश्चन हो गया, कोई और क्वेश्चन हो गया अलग अलग परीक्षाओं में, तो कहा जाता है कि एक पर्सन है वो 50%, मतलब मान लीजिए जुआ खेल रहा है, और जुआ खेलने के दौरान वो क्या करता है, 50% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। पहला राउंड खेला, आधा पैसा जीत गया, उसी तरीके से इसने जुआ खेला और 50% का लाभ कमा लिया, और कुल पूंजी यानी जो पैसे थे उसके पास और साथ में जो लाभ कमाया, दोनों को मिला के उसका 50% वो दान कर देता है। 100 रुपये का गेम खेला मैं, उसका 50% जीत गया, यानी 50 रुपये में जीत गया, तो 100 रुपये का खेल था, 50 रुपये का लाभ था, कुल कितने हो गए, 150 रुपये। अब उस 150 रुपये का 50% हम दान दे रहे हैं, यानी 75 रुपये हमने दान दे दिया किसी को, ठीक है। यही प्रक्रम दूसरे व तीसरे वर्ष भी चलता रहता है। फिर हम गेम खेलेंगे उस 75 रुपये के साथ, फिर 50% और जीतेंगे, फिर उसका आधा दान दे देंगे, फिर खेलेंगे, फिर जीतेंगे, फिर उस पूरे पैसे का आधा दान दे देंगे। कहा गया तीसरे वर्ष के अंत में उनके पास इतने रुपए की धनराशि बचती है। कितने की धनराशि बचती है, तो इतने की धनराशि जो है वो बच जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उनके द्वारा दान की गई धनराशि क्या है,
दूसरे वर्ष में कितना दान किया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज के माध्यम से बनेगा, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर पन्ना लाल जी के पास x रुपए हैं। ठीक है, जब वो 50% प्रॉफिट जीत जाते हैं तो उनका पैसा 150% का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है? 150% का हो जाता है। 50% जीतने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 2 रुपए में 1 रुपए जीत जाते हैं, यानी यह पैसा अपने आप का 3/2 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं भाई साहब, तो ये जो है अब जो भी पैसा हो गया है इसका आधा दान में दे देते हैं, यानी इंटू 1/2। ये कर दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है? चलो, फिर उसके बाद वापस गेम खेलेंगे, वापस अपने पैसे को 3/2 बनाएंगे, फिर आधा दान दे देंगे, फिर खेलेंगे यहाँ पर, फिर पैसे को 3/2 बनाएंगे, फिर आधा दान दे देंगे। अब उनके पास कितना पैसा बचा है? 16,875 रुपये बचा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कहा है? अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के अंत में कितना पैसा डोनेट किया था। तो ये हमारा है पहले वर्ष के अंत का डोनेशन, और यहाँ तक बढ़ोगे तो दूसरे वर्ष के अंत का डोनेशन है। ये आपको दूसरे वर्ष का अंत का डोनेशन दिया गया है। यानी अगर इस पूरे वैल्यू को अगर आप के मान लेते हैं तो आप बोलेंगे सर के इंटू कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 16,875 के। ठीक है, 3 से आप काटिए आराम से, 5 बार में 15, 6 बार में 18, 2 हो गया, और 5 बार में 56, 25 कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? इसी संख्या का 4 गुना, 5,000 का 4 गुना 20,000, और 625 का 4 गुना जो है 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 20,000 और 2500 यानी 22,500 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, हमारे तरीके इसे टफ बनाते हैं। एक एक लाइन मैंने आपको यहाँ बताया कि कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे प्रॉपर तरीके से। ये इनकम था, इतना जीते इतना दान, इतना जीते इतना दान, इतना जीते इतना दान, इसके बराबर 2 साल के अंत का पूछा है। मतलब इस संख्या को 4 से गुना करके, सॉरी इस संख्या में यहाँ पर 4, इस संख्या में जो है यहाँ देखो 3 से हमने काटा और यहाँ पर 4 से गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही बताना था। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो है यहाँ पर प्रशांत सर का थोड़ा सा बहुत कीमती वक्त ले लिया। प्रशांत सर अगर वीडियो देख रहे हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन था ये बस जो कराना था बच्चों को। तो आज का सेशन जो है, हालांकि मैं लेट नहीं करता हूँ ज़्यादा, बट आज आपके सेशन का हमने 5 मिनट जो है वो कीमती वक्त ले लिया है। अब इसके बाद तुरंत प्रशांत सर की क्लास है, तो आप सभी जो है उनके क्लास में लाइव हो जाइएगा। आज हमारा लास्ट डेमो था मेरे भाई, और ये जो डेमो है हमने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर अब हम चले जाएंगे वापस से। और कल रात से वापस अब आपकी यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं होगी, मतलब मेंस की कोई क्लास नहीं होगी। बीच बीच में जिस तरीके से होगा मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा, कुछ ऐसे कंटेंट हो गए तो। बाकी आपकी यूट्यूब पर एक नई सीरीज़ आएगी, उसकी अनाउंसमेंट हमारी पूरी टीम बहुत जल्द करेगी। ठीक है, मैं उसके ऊपर प्लानिंग कर रहा हूँ। और बाकी जिन्होंने बैच नहीं लिया है वो तुरंत आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से इस बैच को लीजिए। ये 3 वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, और आगे का पूरा टॉपिक रोज रात 10:30 बजे से 12 बजे तक चलेगा। जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो कल की क्लास में हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से आज इतना ही था। देखो पेपर में मैंने कहा था ना, मैंने ईजी क्वेश्चंस भी रखे हैं, मॉडरेट भी रखे हैं, टफ भी रखे हैं, हर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेंस का मैथ स्पेशल बैच है मेरे भाई। ये मैथ प्लस रीजनिंग का कॉम्बो है, डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, देख लेना। और ये हमारा सारा सब्जेक्ट का कॉम्बो है। वक्त हालांकि कम है क्योंकि प्रशांत सर की अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस नंबर पर बात कर लेना। मेंस का बैच लेना होगा तो कई सारे वैरायटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना प्यार और आभार ज़रूर व्यक्त करना। ठीक है, धन्यवाद।